देखिए ऐसा है, भगवा को कहाँ कहाँ तक जलाएंगे। सूर्य प्रकाश देता है और ये साइंस भी प्रूफ कर चुका है कि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य का जो प्रकाश है और सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य के चारों तरफ जो गोल सर्किल है वो भी भगवा कलर का है। क्या उसको भी खत्म कर देंगे? सनातन, इस भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक प्राणी सनातन है, सनातन था और सनातन ही रहेगा। वो अपनी पूजा पद्धति कितनी भी बदल ले, और हम भी जानते हैं, आम पब्लिक नहीं जानती, क्योंकि ये आपका JNU दिल्ली में है, दिल्ली में सरकार बैठी हुई है और जो टेक्निकल इशू है यहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, उसके कारण कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्रोसीडिंग करनी चाहिए वो प्रोसीडिंग पुलिस प्रशासन नहीं कर पाता। किसी अटॉर्नी जनरल की परमिशन की आवश्यकता होती है। खैर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में, और मैं हूं आपके साथ शुभम। JNU से एक बार फिर विवादित खबरें सामने आ रही हैं। JNU की दीवारों पर हिंदू विरोधी नारे लगाए गए हैं। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा से नेता जुड़ चुके हैं। आइए उनसे इस पूरे मामले पर बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कृपा शंकर श्रीवास्तव कहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जौनपुर से हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि JNU में सनातन और भगवा को लेकर कोई नई चीज़ नहीं है। JNU का बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन चूंकि सत्तारूढ़ दल और सत्ता के विरोधी दल दिल्ली में JNU के माध्यम से राजनीति सदैव करते रहे। कुछ ऐसे प्राणी, कुछ ऐसे सेकुलर लोग, कुछ तथाकथित इंटेलेक्चुअल कहे जाने वाले लोग हमेशा JNU की कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की दिशा और दशा में नैरेटिव को सेट करने का प्रयास सदैव किया है, और उसी का एक कुत्सित प्रयास है, बाकी कुछ नहीं है। और ये जब भी चुनाव आता है तो सनातन पर, भगवा पर, गाय पर कुछ न कुछ चीज़ें होती रहती हैं। ये भूल गए हैं कि अब वो दौर समाप्त हो चुका है बड़े भाई, अब वो समय नहीं रहा। पहले कभी ये सब चीज़ें होती थी, आज इंटरनेट का दौर है, हर जेब में मोबाइल है, हर कोई समझदार हो चुका है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आजकल गूगल पे बोल करके वीडियो निकाल लेता है और देख लेता है, जो सही बात है उसको जानता है। जिस तरीके से लिखी गई हैं चीज़ें दीवार के ऊपर, सबसे पहले लिखा है भगवा जला देंगे, उसके बाद PM मोदी पर फिर निशाना साधा गया है, कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देखिए ऐसा है, भगवा को कहाँ कहाँ तक जलाएंगे। सूर्य प्रकाश देता है और ये साइंस भी प्रूफ कर चुका है कि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य का जो प्रकाश है और सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य के चारों तरफ जो गोल सर्किल है वो भी भगवा कलर का है। क्या उसको भी खत्म कर देंगे? क्या उस भगवा की लाइट को नहीं लेंगे लोग? कितना एलर्जी करेंगे लोग भगवा से। देखिए, पूरी दुनिया में सनातन धर्म, एक ज़माना था कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म था और भगवा संस्कृति और भगवा की धाक पूरी दुनिया में थी। यह इतिहास है, हर कोई जानता है, और सबसे पुरानी पुस्तक वेद है, यह भी सब जानते हैं। आज इंटरनेट के दौर में सबको पता है, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब उस ज़माना चला गया कि एक आर्टिफिशियल नैरेटिव बिल्डअप करके चुनाव में फ़ायदा लेके 5 साल राज करने का 50 साल राज कर लिया लोगों ने। अब वो दौर ख़त्म है। अब ज़मीन पर जो काम करेंगे और उसी पर बात करेंगे और लोगों के लिए बात करेंगे। सनातन, इस भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक प्राणी सनातन है, सनातन था और सनातन ही रहेगा। वो अपनी पूजा पद्धति कितनी भी बदल ले, कोई पूजा करता है, कोई पूजा करता है, लेकिन इस भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक नागरिक सनातनी है। ये तो सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग का, फेक नैरेटिव बिल्डिंग का प्लान है कि किसी तरह से 2024 में बिल्ली के भाग से शिकार टूट जाए, हमारे गांव में कहते हैं। ये जुगाड़ है, जुगाड़ की पॉलिटिक्स अब नहीं चलती। अब आज का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, साइंस का है। अब वो दौर ख़त्म हो गया है। अब जुगाड़ू पॉलिटिक्स का ज़माना ख़त्म हो गया। जब मालूम पड़ा कि 40 सीटों वाले किसी दल को के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता था, वो ज़माना ख़त्म हो गया। मेरा आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से फ्री कश्मीर तक की लाइनें लिखी गई हैं, कश्मीर की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री बोलते हैं कि कश्मीर हमारे से, हम POK लेने की बात करते हैं। दिल्ली का इतना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहाँ पे फ्री कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं। कौन लोग हैं ऐसे जो फ्री कश्मीर के नारे लगा रहे हैं? देखिए, कौन लोग हैं, इसको तो बात आप सही कर रहे हैं, इसको चिन्हित करने की आवश्यकता है। लेकिन ये भी समझिए कि फ्री कश्मीर और कश्मीर को टारगेट करके पिछले 60-70 सालों में राजनीतिक गोटियाँ सेकी गई। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीर के नाम पर उत्तर प्रदेश में हमें याद है कि एक ज़माना था कि यूपी में चुनाव होता था, कश्मीर में कुछ काम कर दिया जाता था जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ता था। किस लिए?
मुस्लिम वोट लेने के लिए। अब वो दौर खत्म हो गया भाई। और फ्री कश्मीर, ये सब पुरानी बातें हो गई, पुरानी घिसी पिटी लाइनें हो गई। ये उसी लाइन पर अभी भी चल रहे हैं 135 साल की पार्टी वाले लोग। आने वाले दिन में इनका क्या हश्र होगा 2024 में, जनता इन्हें दिखाएगी, क्योंकि अब दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ये सब पुराने घिसे पिटे नारों का दौर समाप्त हो चुका है। अब आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। और जनता सबको जानती है। आप ऐसे डिबेट करके, नैरेटिव सेट करके चुनाव को नहीं जीत सकते। अब वो जमाना गया। जिस तरीके से कार्रवाई की अगर हम बात करें तो कन्हैया कुमार जो अब कांग्रेस के नेता हैं, एक वक्त ये था भी जेएनयू में नारे लगाए गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जब इतने बड़े बड़े स्लोगन्स लिखे जाते हैं, इतने आपत्तिजनक स्लोगन लिखे जाते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है सरकार की तरफ? उसमें कुछ टेक्निकल इशू है, आपको भी पता है और हम भी जानते हैं, आम पब्लिक नहीं जानती। क्योंकि ये आपका जेएनयू दिल्ली में है, दिल्ली में सरकार बैठी हुई है। और जो टेक्निकल इशू है यहाँ का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, उसके कारण कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्रोसीडिंग करनी चाहिए वो प्रोसीडिंग पुलिस प्रशासन नहीं कर पाता। किसी अटॉर्नी जनरल की परमिशन की आवश्यकता होती है। खैर, वो एक अलग विषय है। मगर चूंकि ऐसी चीज़ें यहाँ हुई हैं, श्रीमान कन्हैया कुमार जी इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि उनके ब्रेन को ऐसे लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, जो जिसको यूटिलाइज न कहिए, मिस यूटिलाइज कहिए, कि मिस यूटिलाइज हो रहा है उनका ब्रेन। कायदे से वो इंटेलेक्चुअल हैं, उन्हें अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपने देश की जनता के लिए अच्छे काम करने के लिए उन्हें राष्ट्र की तरफ आना चाहिए था, सनातन संस्कृति की बचाव की तरफ आना चाहिए था, जिसमें वो पैदा हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनके ब्रेन को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया और आज वो चले गए। मगर मैं आशावान हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है। आने वाले दिन में उनकी अंतरात्मा जगेगी और पुनः वो भारतीय संस्कृति की तरफ अग्रसरित होंगे और वापस आएंगे।